बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से इस वक्त आ रही है, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। ये तेज झटके बताए जा रहे हैं। कितना रिक्टर स्केल है, कितना पैमाने पर रहा है, इसकी जानकारी जल्द सामने आएगी। आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तेज झटके यहां पर दिल्ली एनसीआर की जो धरती है एक बार फिर से कांपती हुई नजर आई है। बिल्कुल, अब बहुत ही तेज झटके थे जो आपको बड़ी खबर हम बताएं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, आपको बताएं कि वो महसूस किए, हम सभी ने भी महसूस किए और इससे पहले भी कई बार आपने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रुक करते हैं मृदुल का। मृदुल, बिल्कुल, और देखिए 2 से 3 मरतबा ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जहां हम खड़े हुए हैं न्यूज रूम में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ही ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में आए हैं, एक बार फिर से वही सवाल पूछे जाने लगा है कि बार बार इस तरह से धरती का हिलना क्या दर्शाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी और अहम जानकारी यह है कि नेपाल संभवतः केंद्र हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत के कुछ इलाके जैसे हिलते हैं धरती कांपती है। रिक्टर स्केल पर कितना इसका तीव्रता है ये भी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली एनसीआर की धरती एक बार फिर कांपी है और 1-2 बार नहीं, लगभग 3 बार कुछ सेकंड्स के लिए ये झटके महसूस किए गए हैं। जोरदार झटके न्यूज रूम में भी महसूस किए गए जहां पर अभी इस समय है और कई सारे जगह से धीरे धीरे जानकारी जुटाई जा रही है कि कितनी तीव्रता इसकी है। लेकिन हाँ, 2 से 3 मरतबा जब धरती कांपती है तो आप ये समझिए कि बहुत करीब ऐसा लग रहा था कि करीब में कई केंद्र होगा और जोरदार झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये कुछ महीनों में अगर देखें तो लगातार उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इनको लेकर भूवैज्ञानिक भी लगातार इस तरह के दावे करते हैं कि धरती का हिलना कुछ कारण उसके होते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता कितनी है, इसका केंद्र कहां पर है, धीरे धीरे ये जानकारी जुटाई जा रही है। और नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो अप्लायंसेज हैं वो हिलने लगे। कई जगह से, बिल्डिंगों से भी ये जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो पर भी हम चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास, लेकिन इस समय एक और जानकारी मिल रही है, नेपाल केंद्र है और तीव्रता कितनी है ये भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन उत्तर भारत की धरती यानी ये जो ऊपरी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, इसका बार बार हिलना, भूगर्भीय घटना होना ये बता रहा है कि हाँ, नीचे धरती का कंपन हो रहा है। और भूवैज्ञानिक भी इस बात को लगातार बताते रहते हैं, दर्शाते रहते हैं कि इस तरह से धरती का कांपना चिंता का विषय है और इसलिए इसको लेकर जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़ गए। जतिन, बताइए जरा, आप कहां पर हैं? वहां पर भी लोगों ने झटके महसूस किए? आज बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त मौजूद और आपको बता दें कि भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता तकरीबन 4.6 आंकी गई है और इसका जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। हालांकि जो भूकंप का एक तरीके से वेव थी वो 10 किलोमीटर डेप्थ में, यानी कि जमीन से 10 किलोमीटर नीचे उसकी डेप्थ जो है वो आंकी गई है। हालांकि अभी तक दिल्ली की अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। फायर डिपार्टमेंट का यह कहना है कि वो अपने जितने भी स्टेशन है उसको एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कॉल की जानकारी नहीं मिली। हालांकि 4.6 तीव्रता इसकी आंकी गई है। दिल्ली हमेशा से ही भूकंप को लेकर बेहद संवेदनशील रहा है, क्योंकि यमुना से बेहद सटे हुए दिल्ली के काफी इलाके हैं जो कि भूकंप के प्रभाव से इफेक्ट हो सकते हैं। और यही वजह है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, खासतौर पर जो यमुना की बेल्ट वाले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि तकरीबन जब भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके बाद जितने भी उनके सेंटर्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन इनिशियल अभी इंफॉर्मेशन यही आ रही है कि जो भूकंप की एक तरीके से तीव्रता थी वो तकरीबन 4.6 थी। जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे इसकी डेप्थ थी। एपिक सेंटर जो इसका बताया जा रहा है वो नेपाल में बताया जा रहा है और उसके बाद से ही अब अलग अलग जो जितने भी कंट्रोल रूम बनाए गए थे उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है। और दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो जोन 5 में दिल्ली को भूकंप के लिहाज से रखा जाता है, क्योंकि जोन 5 वो इलाके होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं भूकंप को देखते हुए। और दिल्ली में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन और तमाम ऐसी चीजें थी, तो भूकंप जब भी आता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की चिंता को बढ़ा देता है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होने के बारे में
में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ठीक है 4.6 इसका जतिन रिक्टर वापस स्केल लौटेंगे आपके आपा जा पास रहा है। न्यूज़रूम से। मृदुल और विशाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। विशाल का भी रुख करते हैं। विशाल, आप कहां पर है? क्या आप महसूस कर पाए? आपके आसपास क्या स्थिति रही उस वक्त? बिल्कुल, देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले की बात है, हम लोग ग्राउंड पर ही काम कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ इस वक्त भी हम दिल्ली के साकेत में हैं और यहाँ पर भी लोगों ने जो है भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके आपने महसूस किए? हाँ जी, अभी बस थोड़ा सा ही 2-4 सेकंड के लिए आया था, बस ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा, बट आई थिंक 4-5 का उसका होगा। 4.6 का है वो रिक्टर स्केल। वही इतना था, ज़्यादा होता तो फिर, क्योंकि अंदर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट और पंखे हिल रहे थे थोड़े। ऑफिस में थे उस वक्त? हाँ, अंदर ही। फिर आप लोग बाहर निकल गए? या कितने मतलब कितनी देर तक आपको महसूस हुए ये झटके? बस सही है, 2-4 सेकंड। लगातार दिल्ली में देखा जाए तो संवेदनशील इलाका है, लगातार भूकंप आते रहता है। यहाँ अभी तो मतलब कम ही आया, 6 महीने से तो नहीं आया, अभी आया है आज, क्योंकि पहले अभी पीछे कौन सा स्टेट में आया, अभी परसों अभी 5.8 कौन सी जगह पे सिटी में आया था। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो दफ्तर में काम कर रहे थे और हम भी काम ही कर रहे थे। हालांकि हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को जो दफ्तर के अंदर काम कर रहे थे उनको जरूर महसूस हुआ। जो पंखे हैं, जो लाइट्स हैं, वो हिलने लगे और कुछ सेकंड, चंद सेकंड का ये जो सिलसिला है ये हुआ है, जहां पर भूकंप के झटके जो हैं दिल्ली एनसीआर से सटे तमाम इलाकों में महसूस किए गए। नेपाल जो है वो सेंटर इसका बताया जा रहा है, जहाँ नोएडा में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में ये भूकंप के झटके जो है वो साफ देखने को मिले हैं। हमने देखा था किस तरीके से अभी कुछ महीने पहले भी भूकंप के झटके जो हैं वो लगातार महसूस किए गए थे। पंखे हैं वो हिलते हुए यहाँ नजर आ रहे थे। मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। मृदुल का एक बार रुख करेंगे। मृदुल, अभी क्या कुछ बड़ी जानकारी मिल पा रही है नेपाल, भारत, चाइना के अलावा, और कहाँ भूकंप की कोई खबर है इसके अलावा? देखिए, उत्तर भारत का इलाका है और लगातार ये हिलता रहता है। इस तरह की भूगर्भीय घटनाएं होना वाकई में चिंता बढ़ाता है, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी जतिन बता रहे थे कि दिल्ली भूकंप के लिए वैसे भी चिंता का विषय इसलिए रहता है क्योंकि यमुना से सटा हुआ इलाका है, कई बिल्डिंग्स ऐसी बनी हुई हैं, इसको लेकर लोगों में चिंता रहती है। और अगर आप नोएडा की साइड आएंगे या गुरुग्राम की साइड जाएंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी है, तो इसलिए चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन नेपाल इसका केंद्र रहा है और ये भी बहुत बड़ी और अहम बात है कि लगातार कुछ महीनों से इसी तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और बड़ी और अहम बात यह है, ये आपको दिखाते, एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहां पर केंद्र रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, नरोदेश्वर आप आ जाइए, आपको बताते हैं कि इसका केंद्र कहां रहा है। ये आप देखिए जरा, ये दिल्ली, आ जाइए नरोदेश्वर, ये दिल्ली जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, दिल्ली एनसीआर का इलाका, और इसका जो केंद्र है वो यहां पर आप देखिए, एपी सेंटर जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। और इसको समझना और इसको देखना आपको इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से उत्तराखंड सटा हुआ है। मुझे लगता है उत्तराखंड में ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए, लगभग आधा उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका जो हमें नजर आ रहा है। यहां से आप देखिए बरेली और लखनऊ में भी, मुझे लगता है लखनऊ से भी हमें जानकारी जुटाई जाएगी, अभी कुछ अपडेट्स हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहां पर इसका केंद्र रहा है। नेपाल में केंद्र होना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाके अपनी जद में ले रहा है, यानी वहां पर तीव्रता बहुत ज्यादा रहेगी। और आप ये सोचिए, यहां दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इन इलाकों में जो हम आपको बता रहे हैं ये एपी सेंटर है और यहां तक झटके बहुत ज्यादा तेज महसूस किए गए हैं। तो जानकारी अब हम आपको उत्तराखंड से भी देंगे, उत्तर प्रदेश से भी देंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। और इसे आप समझ सकते हैं कि यहां एपी सेंटर होना, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा चुनौती होने वाली है। एक बार हम रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। बताइए जतिन, क्या आपके पास अपडेट्स हैं? क्योंकि इसका जो केंद्र है वो नेपाल है, लेकिन नेपाल के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जहां पर झटके बहुत ज्यादा तेज महसूस किए गए।
आज बिल्कुल देखिए, क्योंकि नेपाल इसका केंद्र है और जिस तरीके से रिएक्टर स्केल का हम जिक्र कर रहे हैं वो 4.6 से लेकर 5.5, यानी कि 5.5 जो नेपाल में एक तरीके से रिएक्टर स्केल मापा गया, और उसके बाद जब वो आफ्टर शॉक आगे बढ़ा, यानी कि भूकंप की जो वेव है वो आगे बढ़ी, तो वो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 4.6 हो गया। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे तक था। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर आप भूगोल पर दृष्टि डालेंगे तो नेपाल से जब शुरू होता है तो उत्तराखंड के कुछ इलाके, क्योंकि वहां पर भी भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए और वो पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर जो घर पहाड़ों पे बने हो सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। और जब आफ्टर शॉक यूपी तक पहुंचा तो उसको देखते हुए जो रिएक्टर स्केल है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हुआ। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो उसके आफ्टर शॉक भी होते हैं, वो 24 से 48 घंटे के अंदर भी। बिल्कुल जतिन, हम दोबारा रुक करेंगे आपका, जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। एक बार अजय दुबे का रुक कर लेते हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है लखनऊ में उत्तर प्रदेश से? क्या कुछ खबर है वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल, लखनऊ में मौजूद हूं मैं और अभी अनुभव यहाँ पर भूकंप का हुआ है। ऑफिसेज में अलग अलग जगहों पर जो कांच थे वो थराने लगे, लैपटॉप जहाँ रखे थे वो हिलने लगे। कुछ तस्वीरें लखनऊ की हमने देखी भी कुछ देर पहले। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं अनुभव हुआ क्या, कुछ अभी भूकंप आया था, कुछ ऐसा आभास हुआ आपको? नहीं, इतनी तो धरती हिलती रहती है जितना यहाँ भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता बहुत कम थी। आभास हुआ आपको? हल्का सा बहुत हल्का सा आभास। हल्का सा। लखनऊ के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप का असर रहा, भूकंप का झटका, क्योंकि केंद्र बिंदु नेपाल रहा, लखनऊ बेहद नजदीक है। आपने अनुभव किया क्या अभी भूकंप का एहसास था? नहीं, देखिए तीव्रता बेहद कम थी, इसलिए अंदाजा इस बात का लखनऊ के लोगों को नहीं है। लेकिन जो अलग अलग ऑफिसेज है, जो बड़ी इमारतें हैं, कुछ जो ऐसे बनावटें हैं जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ से जो तस्वीरें भी उपलब्ध कराई गई हैं, घरों के दरवाजे, घरों में रखा कंप्यूटर, घरों में रखा हुआ सामान, भारी सामान, जो खाली सामान है वो सामानों में हिलती डुलती चीजें दिखाई दी है। पंखे हिलते हुए लखनऊ में दिखाई दिए हैं। तीव्रता का प्रभाव सीमित था, लेकिन जो ये भय है इसको लेकर, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट की बात होती है तो लोग जो होते हैं अपने घरों से निकल आते हैं। तो लखनऊ में भी चर्चा हो रही है अलग अलग जगहों पर कि लोग अपने घरों से सुरक्षा के एहतियातन निकल आए। असर भूकंप का देखने को मिल रहा है। लखनऊ के लोगों में इसको लेकर अभी कुछ जो डर है उसका आभास है। ज्यादातर लोगों को जानकारी हुई भी नहीं कि जो लोग काम धंधे पर बाहर निकले हुए थे उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन जो घरों में मौजूद थे, जो कार्यालयों में मौजूद थे, ऑफिसेज में मौजूद थे, उन्होंने इसे अनुभव किया, उन्होंने उसे फील किया। और असर ये है कि काफी सारे लोग जो हैं वो निकलकर घरों के बाहर भी आ गए। ठीक है, और अजय वापस लौटेंगे आपके पास। वैभव और रोमस भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और केवल यही नहीं, लखनऊ उत्तराखंड में भी ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। आप लोगों से बात करिए, क्या कहना है उनका जहां पर आप हैं इस वक्त? बिल्कुल अनिका, हम इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद के भी तमाम इलाकों में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। क्योंकि नेपाल इसका केंद्र रहा है तो ये तय था उत्तर भारत के वो तमाम जिले इस पे से सीधा तौर पर प्रभावित होंगे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि अभी भी कई लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, वो इस भूकंप का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। 4.6 तीव्रता इस भूकंप की रिएक्टर स्केल पर मापी गई है, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजर लेवल जो है वो भूकंप का नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी 4.6 अगर सामान्य तौर पर देखें तो रिएक्टर स्केल पर इसके भूकंप की तीव्रता कहीं ना कहीं से सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये तय है कि तमाम लोग इससे प्रभावित हुए हैं और तमाम लोग जो है वो लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में जिस जगह पर हम मौजूद हैं नामिका, इस जगह पर भी भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए हैं। हम खुद जब यहाँ से गाजियाबाद से दिल्ली का सफर कर रहे थे तो हमें बीच में गाड़ी रोककर फिर उसके बाद रेड लाइट क्रॉस करके आगे इस जगह पर गाड़ी जो है वो लगानी पड़ी। और तमाम लोग जो इस सड़क पर मौजूद थे उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर और घबराने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से कहा यह जाता है और अमूमन होता भी यही है कि जब भूकंप एक बार आता है तो वो दोबारा से कुछ देर बाद बिल्कुल ऐसे में लोग कहीं ना कहीं डर भी जाते हैं। रिएक्टर स्केल पर पैमाना भले ही कम हो लोमस, लेकिन जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत का सबब बन जाता है। घर से मैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, बाहर तो आ गए लेकिन डर अभी भी सता रहा है क्या भूकंप फिर से आ सकता है इसको लेकर के, क्योंकि यही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। एक बार भूकंप आता है फिर दोबारा भी आता है।